हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं ममता, आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। तो चलिए फिर से हम मैथ्स की ये हमारे परसेंटेज की क्लास चल रही है। ये हमारी 5वीं क्लास है, ठीक है। इसमें अब हम क्वेश्चन को लेना देख रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि हमने अब तक कितना कुछ हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा लेवल बढ़ रहा है। तो चलिए हम अपने बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरा प्रश्न क्या है। राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए ये हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उनके लिए भी ये बहुत ही ये सीखना बहुत ही आराम से वो ये सीख कर अपने इनकम के ये कितनी उनकी सैलरी में वृद्धि हुई है निकाल सकते हैं। तो वो भी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और सीखिए। तो पहले है राहुल की सैलरी कितनी है? 630 रुपये। कितनी है? तो 630 रुपये। फिर 630 रुपये से बढ़कर कितनी हुई है? 700, ठीक है। अब क्या है, 630 से 700 कितने की वृद्धि हुई है? 630 से 700 पर कितने की वृद्धि हो रही है? तो हमारे कितने की वृद्धि हो रही है? तो 70 की वृद्धि हो रही है, 70 रुपये की, ठीक है। तो 70 के आगे ऊपर लिखेंगे हम, जितनी वृद्धि हो या कमी हो उसको हम ऊपर लिखेंगे और बटा में लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ये कह सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिससे उसको हम नीचे लिखेंगे। तो ये 630 से ना 700 हुआ है, तो 630 को हम नीचे लिखेंगे। इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है आपको, उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ कि जिसके बारे में या जिसके तुलना से, जिसके रिस्पेक्ट से, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं। और ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में, घुमा फिरा कर ही आता है क्वेश्चन, इधर से उधर उलट पुलट के आएगा, ठीक है। और लेकिन ये कंफ्यूज भी बहुत करता है स्टूडेंट, ये बहुत ही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है हमें, कि स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि किसके बारे में और किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। गुना में 100, अब ये प्रतिशत लाने के लिए हम 100% से गुना करेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 7 में 63 और ये हो गया 100/9। इसको हम और खोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 11.1/9 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। किसकी? तो राहुल की सैलरी में, ठीक है। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो अपने सैलरी की कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वो तो आपके ऊपर ही है, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि टीवी सेट के कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी देखिए, ये भी हमारा कॉमन क्वेश्चन है। वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन हाँ घुमा फिरा कर आएगा। तो मतलब कि ये फॉर्मूला हमें पता होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको निकाल सकते हैं। और ये तो डेली हमारे रूटीन में भी यूज़ होता है। अगर कोई हम सामान लेने जाते हैं तो उसके ऊपर भी ये निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, टीवी तो सभी कोई देखते हैं, सभी को अच्छा लगता है, ठीक है। टीवी लेने जा रहे हैं तो आपसे ये कोई गलती ना हो तो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए इसे सीखिए कैसे निकालना है। ये टीवी सेट की कीमत 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। टीवी सेट पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है? तो 500 रुपये की। फिर 500 रुपये से बढ़कर वो 10,500 हुई है, ठीक है। एक टीवी सेट 500 रुपये से बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। तो कहने का मेरा अर्थ है, मीन्स कि पहले टीवी की कीमत 10,000 होगी, तब ना 500 रुपये और बढ़कर ये जाकर 10,500 हो गई। क्लियर? तो कह रहा है टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी हो या कमी हो, इसके हम बट्टा में ऊपर लिखते हैं। तो ये कितने की बढ़ोतरी हो रही है? तो 500 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और कितने ऊपर, यानी कि 10,000 के ऊपर हो रही है
500 की वृद्धि, ठीक है। तो जिसके ऊपर जिससे जिसके रिस्पेक्ट में उसको हम नीचे लिखेंगे। क्लियर? तो ये 10,000 हो गया और गुना में 100% से, ठीक है। ये ज़रूर आप लगाइएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसको हम काटते हैं, ये दोनों 0 से 0 कट गया और ये भी कट गया 0 से 0, रह गया यहाँ पर है 5% की बढ़ोतरी हुई है। वृद्धि कह सकते हैं, बढ़ोतरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वही होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बिना स्किप किए हुए। वीडियो के साथ जुड़े रहते रहिएगा क्योंकि आगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा और हम टफ क्वेश्चन जितना आगे बढ़ेंगे और ही उतना ही मुश्किल क्वेश्चन लेता जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इतना मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं लिया है, आसान वाला लिया है, क्योंकि वो देखकर क्वेश्चन को ही स्टूडेंट घबरा जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारी क्या है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। कम या अधिक भी आता है, वो भी प्रश्न हम लिए हैं इसमें, आगे वो भी सीखेंगे। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए इसको भी कैसे हम करेंगे, इसको भी आसानी से हम कर लेंगे। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या है 1 और 2, तीसरी संख्या नहीं दिया गया है तो हम इसको तीसरी संख्या 100 ले लेते हैं। और देखिए इसके बारे में भी मैंने रियल वैल्यू के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है, आप एक बार देखिएगा तो सही। इस वीडियो में सभी का मैंने लिंक डाल दिया है, परसेंटेज 0 लेवल से मैंने बताया है और एक ट्रिक्स नहीं 2-3 ट्रिक्स से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपके मन में कोई डाउट ना रहा, हर डाउट क्लियर हो। मैंने वो 2 बार वीडियो बनाई है, एक बार नहीं 2 बार। मेरे को लगा इसमें इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा कम मिला है, फिर मैंने दोबारा आपके लिए बनाया है, ठीक है। एक बार आप इसमें देख सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा तीसरी वैल्यू हमने मान लिया 100, ठीक है। और ये कब मानते हैं इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये हो गया 100। दूसरी संख्या क्या है 25% के बराबर, तो ये 25% के बराबर कितना हुआ 25। पहली संख्या ये हमारी दूसरी संख्या है, ये हमारी पहली संख्या है। और पहली संख्या क्या है 20% के बराबर, तो यानी कि 20% हुआ। फिर आगे देखिए क्या रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यही है। पहले तो देखेंगे कि हमारा ये जो है पहली हमारी क्या है 20, ठीक है। यही कहा गया है, पहली संख्या को हम ऊपर लिखेंगे और दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये पहली संख्या ऊपर और दूसरी संख्या को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये 100% से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 20 चौके 80% संख्या के बराबर है, ठीक है। तो चलिए ये भी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना ये थोड़ा सा देखने में टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है, तो देखिए इसे भी हम कितना आसानी से कर लेंगे और ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इसे भी देखिए हम इजीली तरीके से हम इसे भी बना लेंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से, तो देखिए पहले हम तीसरी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं 100 है, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी दूसरी संख्या और ये हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी पहली, ये हमारी हो जाएगी, सॉरी देखिए यहाँ से ले लेते हैं, नीचे ऐसे लेती हूँ, नहीं तो आप हो सकते हैं कंफ्यूज, और मुझे तो आपको आपके हर डाउट को क्लियर करना है, आपको कंफ्यूज थोड़ी करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या हम ले लेते हैं 100, ठीक है। अब दूसरी संख्या है तीसरी से 30% यानी 30 कम, तो जब कम हो तो 100 में से हम माइनस करेंगे जितना कम हो। अगर ज़्यादा हो वृद्धि अधिक हो तो क्या करेंगे हम 100 में वो जितनी संख्या दी गई होगी उतना हम उसमें ऐड करेंगे, मीन्स प्लस करेंगे।
तो 100 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। तो ये हमारी पहली संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई। अब ये दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या, तो ये दूसरी संख्या 37 कम, तो 100 में से, हाँ बैठिए 37 कम, बैठ जाइए, हाँ 37 कम, तो 100 में से हम 37 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब आगे देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो 7 कम है, यानी कि 63 से 70 ये हो जाएगा 7 कम। ये हमारी हो गई थी दूसरी संख्या, यही बोला गया है देखिए यहाँ प्रश्न पर, दूसरी संख्या पहली संख्या से, ये पहली संख्या है, से कितना कम, तो 7 कम, कम या ज़्यादा हो उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिससे होता है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो कितने से, तो अब 63 आएगा कि 70 आएगा, तो हमारा 70 आएगा। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट के, सोचेंगे कि 63 होगा, नहीं, क्योंकि बोला गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो इसमें लिखेंगे हम 70। ठीक है, और गुना में 100%। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, 7 एकम 7 हो गया, ये कट गया। ठीक है, तो यानी कि 10%। ठीक है, ये हो गया हमारा 10%, तो यानी कि कितने प्रतिशत कम है, तो 10% कम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बेटा रुक जाइए, हाँ लिखिए। हमारे देखिए हमारा प्रश्न क्या है, x की, हाँ ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ये वाला है ना। हाँ देखिए, यदि a की आय b की आय से 20% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, यही हमारा प्रश्न है। यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा आएगा क्वेश्चन। यहाँ अगर ऊपर अधिक पूछ ले तो नीचे कम पूछेगा, अगर ऊपर कम हो तो नीचे अधिक पूछेगा, ऐसा आता है। ठीक है, तो चलिए इस डाउट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। ए है 20% अधिक, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अधिक हो तो 100 में हम प्लस करेंगे उतनी संख्या को, और कम हो तो 100 हम माइनस करेंगे। तो 100 में हम 20 प्लस करेंगे तो हमारा 120 हो गया। ठीक है, और बी को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 मान लेते हैं, इसमें रियल वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम इसको 100 मान लेते हैं। इससे 100 लेते हैं तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, बी है, ये बी ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने, ये बी हुआ, और ए है, ये है कि आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो 20 कम, 100, ये हमारा 120 है, ये हमारा बी, ये हमारा ए हमारा ये है 120 हुआ, और बी हमारा क्या है 100, तो हमारा 20 पहले कितना कम है, अधिक कितना है, ये 20 अधिक है। ठीक है, और फिर लिखेंगे 120 से बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो 100 से 120 कितना, 100 से 120 से 100, तो 120 हमारा हुआ ऊपर से, जिसको हम से बोलते हैं उसको हम नीचे में लिखते हैं, तो यानी कि 120 हमारा नीचे आएगा। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय, ये देखिए हमारी ए है, ए की आय से बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक, तो पहले 20% 20 लिखेंगे और बटा में, और फिर नीचे हम 120 लिखेंगे। ठीक है, ये हम मैं जोड़ कर आया था जो, और गुना में हम 100% हम लिखेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, और 2 छिके 12 हो गया, 2 3 6, 2 5 10, और ये 0, तो ये 50/3%, और इसको बाद और हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारा पूर्णांक कितना आएगा, 16.2/3% कम होगा। ठीक है, और ये प्रश्न आता है, अगर ऊपर अधिक दिया हो तो नीचे कम कहेगा, और अगर ऊपर कम कहे तो नीचे अधिक देगा। तो देखिए ऐसे एक और प्रश्न भी ले लेते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, 20 अधिक है। एक मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट। हाँ, तो ये हमारा हो गया 20 अधिक। तो हमारा अधिक या कम हो, वृद्धि हो या कमी हो, उसको हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हम अधिक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में से 100 + 20 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे 120। ठीक है, तो ये 120 हमारा आ गया यहाँ पर, और गुना में 100%। ठीक है, अधिक हम ले लेंगे तो हमारा दूसरा कमी कभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये हमारा हो गया 2 × 12, और ये 50 हो गया, 2 × 6, 2 × 6 हो गया। अब ये 50/3 हो गया। ठीक है, अब इसको और हल करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 16.2/3। ये मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। यहाँ पर a भी दिया गया है और यहाँ पर xy दिया गया है, पर है ये एक ही क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए सेम ही हमारा आंसर है। चलिए, तो कोई बात नहीं, चलिए ऐसा होता रहता है। रिवीजन हो गया हमारा क्वेश्चन का। चलिए, तो अब ये देखिए, ये बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही ये खास है। अब आगे हमारा टफ क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कि अब हमारा लेवल और बढ़ रहा है। ठीक है, हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। देखिए ऊपर हमारा पहले उधर दिया गया था, पिछले हमने क्वेश्चन बनाया वहाँ पर अधिक दिया गया था और नीचे कम था। ठीक है, अब देखिए ऊपर पूछा गया है कम और नीचे पूछा गया अधिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना कम या कितना अधिक। तो कितना कम है, कितना कम है, तो 25। ठीक है, वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन आई होप वहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले कम हो या ज़्यादा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 25 कम, तो ऊपर हम लिख लिए 25, और कम तो कम हो तो 100 में से हम माइनस करेंगे उतनी संख्या को, अगर अधिक हो तो 100 में से उतना हम संख्या को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो 100 में से हम कितना, ये 25 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 75। ठीक है, तो इसको हम 75 यहाँ पर लिख लिए, और गुना में 100%। ठीक है, 100 नहीं बोलना है, 100% बोलना है। ठीक है, तो ये 25 × 75, और ये हमारा हो गया 100/3। हमारा ये 100/3 हो गया। चलिए, तो इसको और भी प्रतिशत, इसको भी हम और हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 33.1/3% कम होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए और देखिए, ये तो 2 क्वेश्चन और रह रहा है। ये बहुत ही यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए की वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों को सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपये है तो बताएं कि ए का वेतन कितना है। ठीक है, तो देखिए ये भी पहले तो ये 40% कितना होगा, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं। 40% का ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, भिन्न में आ गया ये प्रतिशत,
और ये हमारा भिन्न में हो गया। ये इसके बारे में मैंने भी टेबल ये जैसे 40% का कितना हो जाएगा भिन्न फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 40% कितना होगा तो 2/5, ठीक है। अब ऐसे ही है 60%, इसका कितना हो जाएगा तो 60% का होता है कितना तो 3/5, ठीक है, 60% का। इसका ये मैंने टेबल भी मैंने करवाया है, इसीलिए कह रहे हैं स्टूडेंट आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसमें देखकर सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और हर स्टूडेंट को टेबल आना चाहिए। मैंने वो जो मेन होता है वही टेबल लिया है, ठीक है। और टेबल तो अनगिनत है, अनलिमिटेड है, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे तो कितना याद करेंगे, हम इसे समझ के करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो पहले हमने कर लिया, ये हो गया, इसका भी हमने निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब है ये ए और बी रेशो अनुपात में है, ठीक है। अब ये हम इसको अनुपात में कर लेते हैं, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं और 5 यहाँ, 2:5, ठीक है। अब हो जाएगा बी और सी, बी और सी को भी कर लेते हैं 3:5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है। ये अगर 2 ग्रुप ऐसे रहता है तो उनको हम एक समान करते हैं, तो कैसे हम करेंगे, पहले आपने रेशो आपने तो किया ही होगा, तो आपको तो मालूम ही होगा। तो इसको हम बराबर करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये भी बी हमारा कॉमन है, ये भी इसमें भी बी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इनका भी हम एक समान करेंगे, तो इसको भी हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, और इसको भी हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 ये हमारा 25 हो जाएगा। अब 15 इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6, 2 3 6, ठीक है। अब ये हो गया, अब निकल आया ये ए हो गया हमारा 6, ठीक, ए हो गया हमारा 6 और ये हो जाएगा बी और ये हमारा सी, बी हो जाएगा, ये देखिए कॉमन है तो इसको हम बी ले लेते हैं 15 और सी हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इन सभी का योग कितना हुआ 46, ठीक है। और पहले से सबको तीनों को सम्मिलित करके उसका योग दिया गया था 9200, ठीक है। तो इनका योग कितना हुआ 46 और वो पहले से जो यदि तीनों को सम्मिलित वेतन कितना था हमारा 9200, तो हमारा ये बराबर में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि दोनों योग है, इसीलिए हम इनको दोनों को बराबर में ले लेते हैं, तो ये 9200 हो, ठीक है। अब 46, अब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा 46 दूनी कितना हो जाएगा, ये इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जगह है, ठीक है। ये हो जाएगा 9200, ठीक है, और ये हमारा 46 हो गया, तो इसको हम काट लेते हैं तो 46 दूनी कितना हो जाएगा, ये 9200, ठीक है। तो ये हमारा ए का वैल्यू निकल आया 200। तो अब हमारा किया था यहाँ पर ए और बी और सी, ये हमारा 6 फिर ये 15 ये और ये 25 था, तो ए का वैल्यू हमारा ये 200 आया था, तो 200 यहाँ पर लिखकर हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200, कितना हो जाएगा 1200। तो बताए कि ए का वेतन कितना है, तो यानी कि ए का वेतन 1200 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए और भी क्वेश्चन है, यही बोल रही हूँ, बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारा लेवल और बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख ही लेते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए ये वाला हमने प्रश्न ऐसा लिया है और वही मैंने आपको इस पर मैंने दो बार वीडियो बनाया है। मेरे को लगा कि उसमें मैंने आपको कम इन्फॉर्मेशन दी है, फिर इसको मैंने और भी एक वीडियो बनाया कि उसमें आपको ज़्यादा मैं दे सकूं, ठीक है, कि आपके मन में कोई डाउट ना हो। तो देखिए जब मैंने कहा था कि कोई एक संख्या हो और उसमें 2 घटना घटे तो उसमें हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ए बी फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी एक संख्या है और इसमें 2 घटना घट रही है, पहले 20% तथा फिर पुनः 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है।
एक संख्या में पहले 20% और तथा पुनः 20% की वृद्धि हो रही है। तो 2 बार वृद्धि हो रही है। एक ही संख्या में 2 बार की जब घटना हो घटे तो ए बी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो पहले तो इतना ही कर लेते हैं। ये ए है और ये बी है, तो इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस माइनस, और ये हमारा था ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बी और बटा में 100 और ये हमारा प्रतिशत। ठीक है, यही फॉर्मूला था। मैंने आपको याद भी करवा चुकी थी मैं कि उसी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार वही रिपीट कर रही थी ताकि आपके अभी दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, एक बार स्टूडेंट आप देख लीजिएगा, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया और मैंने आपको कहा भी था कि ये वाला प्रश्न घुमा फिरा कर जरूर आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आ ही गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करते हैं। ए हमारा हो गया 20 और ये प्लस है 20। ठीक है, प्लस माइनस इनका हम ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। इन चिन्हों के गुणा के अनुसार होता है, गुणनफल के अनुसार यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे तो प्लस 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 और ए भी 20। ठीक है, 20 और बट्टा में 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमारा निकल गया। फिर कह रहा है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो मैंने शायद ये भी एक है प्रश्न कि नहीं, मैं वो प्रश्न नहीं ली हूँ। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, तो हमारी कुल वृद्धि कितनी हुई, 44 की हुई। तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि यह आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर 44 को 44 को ऊपर लिखेंगे और वृद्धि हो, मैंने वहाँ पर भी बताया है कि अगर वृद्धि रहता है तो 100 से हम प्लस करते हैं और कमी रहता है तो हम 100 में से माइनस करते हैं। तो ये वृद्धि है, तो कितने की वृद्धि हो गई, तो 144 की, और गुना में हम 100% इसको रख लेंगे। ठीक है, अब इसको काटते जाइए। ये हो जाएगा 22 और ये हो गया 72, फिर और कटेगा, ये 11 से कट गया और फिर ये भी कट गया। हाँ, अब ये 9 और ये 25। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ गया इतना और ये 9। ठीक है, अब इसको हम और हल करते हैं तो ये आ जाएगा 30.5/9% संख्या के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय स्टूडेंट, टेक केयर। फिर अगले नेक्स्ट डे मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। ठीक है।